दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थी बने असिस्टेंट प्रोफेसर। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसरों की चयन प्रक्रिया पिछले वर्ष पूरी कर दी गई थी। कई ने कार्यभार ग्रहण ने किया था। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा ने बताया कि चयनितों के कार्यभार ग्रहण न करने से राजनीति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कृषि प्रसार में 1-1, भौतिक विज्ञान में 2, भूगोल में 3 और बीएड में 5 पद खाली रह गए थे। इन पदों पर आरक्षण और विषय के अनुसार ऑनलाइन कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। ये अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर जो है अपने विवरण भर करके जो कॉलेज आवंटन पत्र है वो डाउनलोड कर सकती हैं और इसी के आधार में कॉलेज में नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए, बताया गया कि सीजीएल 2023 की परीक्षा शुरू, 49.17% रही उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टीयर 1 की ऑनलाइन परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। 4 पालियों में हुई परीक्षा में पहले दिन 49.17% अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा 27 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए यूपी और बिहार के 15 शहरों में 55 केंद्र बनाए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, देख लें कि कितना एब्सेंटी जा रही। लगभग 50% जो अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित पाए गए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सरकारी विभागों में जल्द होगी खिलाड़ियों की भर्ती। समूह ग के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के निर्देश। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षित रिक्तियों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ग के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। विभागों में 2% रिक्तियों को खिलाड़ियों के माध्यम से भरने के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी सेवा का अवसर मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। खिलाड़ियों के योगदान को सम्मान देने के लिए उन्हें स्थायी रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। तो सरकार जो खिलाड़ियों को रोजगार देगी, इसके लिए सभी विभागों में खिलाड़ियों की भर्तियां की जाएंगी। वहीं पर मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित जो अभ्यर्थी हैं, इसमें आरओ, एआरओ और अनुदेशक, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट, कुल 400 पदों पर आज मुख्यमंत्री योगी जी अब नवचयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम जो है आज 15 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में संपन्न करवाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर संबंधित वो ज़रूर पहुँचे। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी नहीं पहुँच सकते हैं वो यहाँ पर अपडेट रहें। आपको लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होंगे वो पोर्टल से भी मिल जाएंगे। यूपी SSSC की तरफ से एक देखिए ये यहाँ पर नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा 2022 यहाँ पर दिया गया। हालांकि विज्ञापन 2023 में आया है, लेकिन प्रिंट 2022 के दर पर भर्ती हो रही है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो प्रारंभ डेट है वो 11 जुलाई 2023 है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क 1 अगस्त 2023 तक जमा कर सकते हैं। शुल्क संशोधन 8 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है चंद्रयान 3 को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कल इसरो से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अपराह्न 2:35 पर इसको LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है और 2:47 पर इसने जो है चंद्रयान की प्रगति को निगरानी की। इसके बाद पूरी टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया है। तो करीब 45 से 50 दिन में ये जो चंद्रयान 3 है ये लैंड करेगा जा कर के चाँद पर। ठीक है, इसमें जो है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और वहाँ पर चंद्रमा पर क्या हलचल हो रही है, वायु कैसी है, कौन कौन से वहाँ पर खनिज पदार्थ हैं,
पानी पीने योग्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की जो है वहाँ पर वो एनालिसिस करेगा, डेटा जुटाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आ गई कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित करेगा। बोर्ड ने परीक्षा की शुरुआत व अंतिम तिथि घोषणा भी कर दी है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से स्कूलों को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि परीक्षाएं 55 दिन जारी रहने की उम्मीद है। तो 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होकर के 10 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी, सीबीएसई की 10वीं 12वीं की। तो एक एक्सपेक्टेड कार्यक्रम जारी कर दिया गया, इसी के अनुरूप जो है आप विद्यालय अपनी तैयारी करवाएंगे, सिलेबस वगैरह ख़त्म करवाएंगे। 2016 टीजीटी भर्ती काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि टीजीटी में 16 विज्ञान व जीव विज्ञान में 38 ने कराई काउंसलिंग। टीजीटी 2016 भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग के अंतिम दिन शुक्रवार को विज्ञान और जीव विज्ञान में 38 अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटित किया गया। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार के अनुसार विज्ञान विषय में सत्यापित 49 रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए 70 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें 18 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 52 अनुपस्थित रहे। वहीं जीव विज्ञान विषय में भर्ती को सत्यापित 27 रिक्त पदों के सापेक्ष 62 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के मात्र 38 अभ्यर्थी ही पहुँचे। जितने पद खाली उतने भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचे। यही हाल सभी विषयों का रहा है। तो जाहिर सी बात है 2016 के टीजीटी भर्ती प्रतीक्षा सूची से जो काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग होने के बाद भी लगभग 50% से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली जाएंगे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी 2021 भर्ती से संबंधित है वो यहाँ पर अपने वर्ग की, अपने विषय की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 4 प्रकार की कट ऑफ है। पहला यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक वर्ग 1, ये बालक वर्ग की है। दूसरा यहाँ पर मिलेगा प्रशिक्षित स्नातक वर्ग 2, वो बालिका वर्ग की कट ऑफ है। तीसरा मिलेगा प्रवक्ता वर्ग 1, वो बालक वर्ग प्रवक्ता कट ऑफ है। और चौथा मिलेगा यहाँ पर प्रवक्ता बालिका वर्ग यानी वर्ग 2। तो आपने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया था, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें देख लीजिए कि आपने किस वर्ग के लिए आवेदन किया था। उस वर्ग में आपको अपने विषय को देखना है। अगर आपके विषय में यहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली वो भी हमारा मेंशन है, और गुणांक क्या है, अगर आप इस गुणांक के अंतर्गत आते हैं तभी आपको काउंसलिंग में जाना है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि नई प्रणाली में 7.27 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को कई प्रकार के लाभ दिए हैं। इसमें प्रतिवर्ष 7,27,000 तक इनकम करने वालों को आयकर में छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों में कदम उठाए हैं। 2023-24 में 7 लाख तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं देने का फैसला किया गया। तो आलोचकों ने तुरंत सवाल उठाया कि 7 लाख रुपए से अधिक कमाई करने पर क्या होगा। तो 7 लाख से अगर आप अधिक कमाई करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें मानक कटौती 50,000 रुपये का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अपना ITR फाइल करना चाहते हो तो नई टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम 2 टैक्स ऑप्शन आपके पास है, जिससे आपको बेनिफिट है उससे आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ITR दाखिल कर सकते हैं। ITR कैसे दाखिल करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो कल जारी होगा, चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।